बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। वह गांव साधारण था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के मन में एक सवाल हमेशा उठता रहता था। जब भी कोई मरता, लोग कहते, भगवान उसकी आत्मा को स्वर्ग दें। और अगर किसी ने बुरा काम किया होता तो लोग कहते, ऐसे लोग नरक में जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, स्वर्ग और नरक जाने का असली हकदार कौन होता है? क्या केवल अच्छे कर्म करने वाला ही स्वर्ग जाता है? क्या केवल बुरे कर्म करने वाला ही नरक जाता है? या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा हुआ है? ऋषि मुनियों ने कहा है, स्वर्ग और नरक कोई स्थान नहीं बल्कि मन की अवस्था है। लेकिन यह बात समझना इतना आसान नहीं है। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने की एक अद्भुत कहानी है। एक बार की बात है, एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। उसके मन में हमेशा आध्यात्मिक प्रश्न उठते रहते थे। जब भी वह किसी को मरते हुए देखता, उसके मन में एक ही सवाल आता, मरने के बाद क्या होता है? एक दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादाजी, लोग कहते हैं कि अच्छे लोग स्वर्ग जाते हैं और बुरे लोग नरक, लेकिन यह कैसे तय होता है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह प्रश्न इतना सरल नहीं है। इसका उत्तर केवल शास्त्रों में नहीं, अनुभव में मिलता है। अर्जुन ने फिर पूछा, तो क्या किसी ने स्वर्ग और नरक देखा है? दादाजी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया उन्होंने देखा है। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई। उस रात वह बहुत देर तक सोचता रहा, अगर स्वर्ग और नरक सच में है तो आखिर भगवान कैसे तय करते होंगे कि कौन कहां जाएगा? कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आए। उनकी आंखों में गहरी शांति थी और उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। गांव के लोग उन्हें महात्मा वेदांत कहते थे। अर्जुन तुरंत उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, क्या आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? साधु मुस्कुराए। पूछो बेटा। अर्जुन ने कहा, स्वर्ग और नरक जाने का असली हकदार कौन होता है? साधु कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें अभी इसका उत्तर दे दूं तो तुम उसे समझ नहीं पाओगे। अर्जुन हैरान रह गया, तो फिर मैं इसे कैसे समझूं? साधु बोले, तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। कौन सी यात्रा? साधु ने कहा, मन की यात्रा। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी गहरी थी कि उसने तुरंत कहा, मैं तैयार हूं। साधु ने कहा, आज रात तुम ध्यान में बैठो और जो कुछ भी अनुभव हो उसे बिना डर के देखना। उस रात अर्जुन पहली बार ध्यान में बैठा। चारों ओर सन्नाटा था। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे सांसों पर ध्यान लगाने लगा। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने अंधेरा छा रहा है। वह डर गया, लेकिन उसने साधु की बात याद की, डरना मत। कुछ ही क्षणों में उस अंधेरे में उसे कई दृश्य दिखाई देने लगे। उसने देखा, कुछ लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग दूसरों को धोखा दे रहे हैं। चारों ओर दुख, क्रोध और पीड़ा का माहौल था। अर्जुन डर गया। उसने तुरंत आंखें खोल दी। अगली सुबह वह साधु के पास भागा। गुरुदेव, मैंने कुछ बहुत भयानक देखा। साधु शांत थे। उन्होंने पूछा, तुमने क्या देखा? अर्जुन बोला, मैंने एक ऐसी जगह देखी जहां लोग केवल दुख और पीड़ा में थे। साधु ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है वह जगह क्या थी? अर्जुन कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, क्या वह नरक था? साधु मुस्कुराए। शायद। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। अगर वह नरक था तो क्या सच में नरक होता है? लेकिन साधु ने कहा, अभी तुमने केवल आधा सत्य देखा है। अर्जुन ने पूछा, आधा सत्य? साधु बोले, आज रात फिर ध्यान में बैठना और जो भी दिखाई दे उसे देखना। अर्जुन ने सिर हिला दिया। उस रात वह फिर ध्यान में बैठा। इस बार उसका मन पहले से ज्यादा शांत था। कुछ देर बाद उसे फिर एक दृश्य दिखाई दिया, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। उसने देखा,
लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, किसी के दिल में प्रेम था। चारों ओर शांति और आनंद का वातावरण था। अर्जुन को लगा जैसे उसका दिल हल्का हो गया है। कुछ देर बाद उसने आंखें खोल दी। अगली सुबह वह फिर साधु के पास गया। गुरुदेव, इस बार मैंने एक बहुत सुंदर जगह देखी। साधु ने पूछा, कैसी जगह? अर्जुन बोला, वहां लोग खुश थे, शांत थे और एक दूसरे से प्रेम करते थे। साधु मुस्कुराए। तुम्हें क्या लगता है वह जगह क्या थी? अर्जुन ने धीरे से कहा, शायद स्वर्ग। साधु ने कहा, हाँ, लेकिन अभी भी तुमने पूरा सत्य नहीं समझा। अर्जुन हैरान रह गया। क्या मतलब? साधु ने कहा, स्वर्ग और नरक दोनों तुमने देखे, लेकिन वे किसी दूसरी दुनिया में नहीं थे। अर्जुन चौंक गया। तो वे कहाँ थे? साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वे तुम्हारे अपने मन में थे। अर्जुन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। क्या सच में स्वर्ग और नरक मन के भीतर होते हैं? लेकिन तभी साधु ने एक और रहस्य बताया। मनुष्य का हर कर्म यह तय करता है कि उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर जाएगी या नरक की ओर। अर्जुन ने पूछा, तो क्या केवल कर्म ही यह तय करते हैं? साधु ने कहा, कर्म और उसके पीछे का भाव। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। अगर केवल कर्म नहीं बल्कि भाव भी महत्वपूर्ण है, तो फिर असली न्याय कैसे होता है? और जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तब भगवान कैसे तय करते हैं कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक? साधु ने गहरी आवाज में कहा, इसका उत्तर तुम्हें अगली यात्रा में मिलेगा। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि अब वह समझ चुका था स्वर्ग और नरक का असली रहस्य अभी बाकी है, और उसी रहस्य का खुलासा। अर्जुन उस रात सो नहीं पाया। उसके मन में साधु की बात बार बार गूंज रही थी। स्वर्ग और नरक तुम्हारे मन में है, लेकिन आत्मा के कर्म तय करते हैं कि उसे कहां जाना है। यह बात जितनी सरल सुनने में लगती थी, उतनी ही गहरी थी। अर्जुन सोच रहा था, अगर स्वर्ग और नरक मन में है, तो फिर शास्त्रों में यमराज का दरबार क्यों बताया गया है? क्यों कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को न्याय मिलता है? इन्हीं सवालों के साथ अगली रात वह फिर ध्यान में बैठा। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। दीपक की लौ हल्के हल्के हिल रही थी। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान लगाने लगा। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर अचानक उसे लगा जैसे वह किसी और जगह पहुंच गया है। उसने अपने सामने एक विशाल मार्ग देखा। वह मार्ग अंधेरे से भरा हुआ था, लेकिन उसके अंत में एक तेज प्रकाश दिखाई दे रहा था। अर्जुन धीरे धीरे उस मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे कई अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। कुछ आत्माएं रो रही थीं, कुछ भयभीत थीं और कुछ बिल्कुल शांत थीं। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। तभी अचानक उसने सामने एक विशाल द्वार देखा। वह द्वार इतना बड़ा था कि उसे देखकर अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उस द्वार के ऊपर लिखा था, धर्म का न्यायालय। अर्जुन घबरा गया। क्या यह वही जगह है जहां आत्माओं का न्याय होता है? तभी अचानक उस द्वार के पास खड़े दो विशाल प्रहरी दिखाई दिए। उनकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं। अर्जुन डर गया, लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई, डरना मत, जो देखो उसे समझने की कोशिश करो। अर्जुन धीरे धीरे उस द्वार के भीतर चला गया। अंदर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। वहां एक विशाल सभा लगी हुई थी। चारों ओर प्रकाश था, लेकिन वह प्रकाश सामान्य नहीं था। उसमें एक दिव्य शक्ति थी। सभा के बीचों बीच एक विशाल सिंहासन था और उस सिंहासन पर बैठा था धर्मराज यम। उनका चेहरा कठोर था, लेकिन उनकी आंखों में न्याय की गहराई थी। उनके पास एक और दिव्य पुरुष खड़े थे। उनके हाथ में एक बड़ा ग्रंथ था। अर्जुन समझ गया, यह चित्रगुप्त हैं, वही जो हर आत्मा के कर्मों का लेखा रखते हैं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने देखा, एक आत्मा को यमराज के सामने लाया गया। चित्रगुप्त ने अपना ग्रंथ खोला और कहा, इस आत्मा का नाम रमेश है। फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया,
इसने जीवन में कई अच्छे काम किए, गरीबों की मदद की, लेकिन कई बार झूठ भी बोला और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख भी दिया। अर्जुन ध्यान से सब सुन रहा था। उसे लगा जैसे किसी अदालत में फैसला हो रहा है। फिर यमराज ने उस आत्मा से पूछा, क्या तुमने अपने जीवन को समझकर जिया? आत्मा चुप थी। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, मैंने कई बार सही रास्ता देखा, लेकिन लालच में आकर गलत रास्ता चुन लिया। यमराज ने चित्रगुप्त की ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोले, इस आत्मा को पहले अपने कर्मों का फल भोगना होगा। अचानक 2 दिव्य दूत उस आत्मा को लेकर चले गए। अर्जुन के मन में डर पैदा हो गया। क्या हर आत्मा के साथ ऐसा ही होता है? तभी उसने देखा, एक और आत्मा को लाया गया। इस बार वह आत्मा बहुत शांत थी। चित्रगुप्त ने पढ़ना शुरू किया। इस आत्मा का नाम सुमन है। इसने जीवन में कभी किसी को जानबूझकर दुख नहीं दिया, हमेशा दूसरों की मदद की और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित किया। यमराज ने उस आत्मा की ओर देखा, फिर बोले, तुम्हारे कर्म तुम्हें शांति के मार्ग पर ले जा रहे हैं। अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया और वह आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो गई। अर्जुन यह सब देखकर स्तब्ध था। उसे पहली बार समझ आया कि मृत्यु के बाद भी आत्मा की यात्रा समाप्त नहीं होती। लेकिन तभी एक और घटना हुई। एक तीसरी आत्मा को लाया गया। चित्रगुप्त ने उसका लेखा पढ़ा। इस बार लेखा बहुत उलझा हुआ था। उस आत्मा ने जीवन में अच्छे काम भी किए थे और बुरे काम भी। अर्जुन सोचने लगा, अब इसका क्या होगा? यमराज ने उस आत्मा से पूछा, जब तुम अच्छे काम करते थे तब तुम्हारे मन में क्या भाव होता था? आत्मा बोली, लोग मेरी प्रशंसा करें, यही चाहता था। फिर यमराज ने पूछा, और जब तुमने बुरे काम किए? आत्मा बोली, मैंने सोचा था कि कोई देख नहीं रहा। यमराज कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, कर्म से बड़ा भाव होता है। अर्जुन चौंक गया, तो क्या केवल अच्छे कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है? क्या कर्म के पीछे का भाव ही असली न्याय तय करता है? यमराज ने फिर कहा, जो व्यक्ति अच्छे कर्म केवल दिखावे के लिए करता है, उसका फल भी सीमित होता है। अर्जुन अब गहरे विचार में डूब चुका था। उसे समझ आने लगा था कि स्वर्ग और नरक का न्याय केवल कर्मों से नहीं होता, उसके पीछे छिपे भाव से होता है। लेकिन तभी अचानक सभा में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और यमराज की आवाज गूंज उठी, सबसे बड़ा न्याय अभी बाकी है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन सा न्याय? क्या इससे भी बड़ा कोई रहस्य है? तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, वही साधु खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, अब तुमने न्याय का पहला चरण देख लिया है। अर्जुन ने घबराकर पूछा, क्या इससे भी बड़ा कोई रहस्य है? साधु मुस्कुराए, फिर बोले, अभी तुमने केवल कर्मों का न्याय देखा है, लेकिन सबसे बड़ा निर्णय आत्मा की चेतना से होता है। अर्जुन हैरान रह गया। अगर कर्म से भी बड़ा कुछ है, तो आखिर स्वर्ग और नरक जाने का असली हकदार कौन होता है? यही रहस्य अब अगले अध्याय में खुलने वाला था। अर्जुन अभी भी उस दिव्य दृश्य के प्रभाव में था। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। उसने यमराज का दरबार देखा था, चित्रगुप्त का लेखा देखा था और आत्माओं का न्याय भी देखा था। लेकिन साधु की एक बात उसके मन में बार बार गूंज रही थी, सबसे बड़ा निर्णय आत्मा की चेतना से होता है। अर्जुन के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। अगर कर्म से बड़ा कुछ है, अगर भाव से भी बड़ा कुछ है, तो फिर वह क्या है जो अंतिम निर्णय करता है? अर्जुन ने तुरंत साधु से पूछा, गुरुदेव, अगर कर्म और भाव दोनों महत्वपूर्ण हैं, तो फिर आत्मा का अंतिम निर्णय किस आधार पर होता है? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए तुम्हें एक और दृश्य देखना होगा। अर्जुन का मन थोड़ा घबराया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उससे भी ज्यादा गहरी थी। उसने आंखें बंद की और फिर ध्यान में बैठ गया। कुछ ही क्षणों में उसे फिर वही प्रकाश दिखाई देने लगा, लेकिन इस बार दृश्य अलग था। अब वह यमराज के दरबार में नहीं था। अब वह एक विशाल मार्ग के बीच खड़ा था। उस मार्ग के 2 अलग अलग रास्ते थे। एक रास्ते पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी और दूसरे रास्ते पर गहरा अंधकार था।
अर्जुन ने देखा कि कई आत्माएं उस मार्ग पर खड़ी थीं। कुछ आत्माएं उजाले की ओर जा रही थीं और कुछ अंधेरे की ओर खींची चली जा रही थीं। अर्जुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कोई उन्हें मजबूर नहीं कर रहा था। वे आत्माएं खुद ही अपने रास्ते की ओर बढ़ रही थीं। अर्जुन ने साधु से पूछा, गुरुदेव, ये आत्माएं खुद ही अपना रास्ता क्यों चुन रही हैं? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा वही रास्ता चुनती है जो उसके भीतर की चेतना के अनुरूप होता है। अर्जुन ने कहा, मैं समझा नहीं। साधु ने समझाते हुए कहा, जब मनुष्य जीवित होता है तब उसका मन, उसके विचार और उसके कर्म मिलकर उसकी चेतना बनाते हैं, और जब शरीर समाप्त हो जाता है तब वही चेतना आत्मा को उसके अगले मार्ग की ओर खींचती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, अगर किसी व्यक्ति का मन लालच, क्रोध और अहंकार से भरा हो तो उसकी चेतना अंधकार की ओर आकर्षित होती है, और अगर किसी व्यक्ति का मन प्रेम, करुणा और सत्य से भरा हो तो उसकी चेतना प्रकाश की ओर बढ़ती है। अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगा था। उसने पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि स्वर्ग और नरक का रास्ता पहले से ही हमारे भीतर बनता रहता है? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ, मनुष्य अपने कर्मों से नहीं, अपने स्वभाव से अपना भविष्य बनाता है। अर्जुन के मन में एक और सवाल आया, लेकिन गुरुदेव, कई बार लोग अच्छे काम भी करते हैं और बुरे भी, फिर उनके साथ क्या होता है? साधु ने कहा, ऐसी आत्माओं की परीक्षा सबसे कठिन होती है। तभी अर्जुन ने एक दृश्य देखा। एक आत्मा उस मार्ग के बीच खड़ी थी। वह न तो पूरी तरह उजाले की ओर जा पा रही थी और न ही अंधेरे की ओर। वह उलझन में थी। अर्जुन ने पूछा, यह आत्मा क्यों रुक गई है? साधु बोले, क्योंकि उसके भीतर अभी भी संघर्ष है। उसने जीवन में अच्छे कर्म भी किए और बुरे भी। उसका मन अभी तय नहीं कर पा रहा कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। अर्जुन ने देखा कि उस आत्मा के सामने उसके जीवन के दृश्य एक एक करके दिखाई देने लगे। वह देख रही थी जब उसने किसी की मदद की थी, जब उसने किसी को धोखा दिया था, जब उसने किसी को माफ किया था और जब उसने किसी से नफरत की थी। हर दृश्य उसके सामने जीवित हो उठा। कुछ देर बाद उस आत्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, काश मैंने अपने जीवन में और ज्यादा प्रेम किया होता। यह कहते ही उसके सामने का मार्ग बदल गया। अंधकार थोड़ा कम हो गया और प्रकाश थोड़ा बढ़ गया। अर्जुन यह देखकर हैरान रह गया। गुरुदेव, क्या एक विचार भी आत्मा का रास्ता बदल सकता है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, क्योंकि विचार ही चेतना का बीज होता है। अर्जुन अब पूरी तरह समझने लगा था कि स्वर्ग और नरक केवल मृत्यु के बाद की जगह नहीं है। वे हमारे भीतर हर दिन बनते रहते हैं, हमारे विचारों से, हमारे कर्मों से और हमारे भावों से। लेकिन तभी अचानक अर्जुन ने एक और अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक ऐसी आत्मा आई जिसके आसपास तेज प्रकाश था। वह आत्मा बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह सीधे उजाले की ओर बढ़ गई। अर्जुन ने पूछा, यह आत्मा इतनी सहजता से स्वर्ग की ओर कैसे चली गई? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि इसने जीवन में एक सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया था। अर्जुन उत्सुक हो गया। कौन सा रहस्य? साधु बोले, जिसने अपने जीवन में दूसरों के लिए जीना सीख लिया वही स्वर्ग का असली हकदार होता है। अर्जुन की आंखें फैल गईं। तो क्या स्वर्ग पाने का सबसे बड़ा रास्ता सेवा है? लेकिन तभी साधु ने एक और गहरी बात कही, और जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है और दूसरों को दुख देता है, वह नरक का रास्ता खुद बना लेता है। अर्जुन अब समझ चुका था कि स्वर्ग और नरक का निर्णय केवल भगवान नहीं करते, मनुष्य खुद अपने जीवन से यह निर्णय करता है। लेकिन तभी साधु ने एक और रहस्य बताया। अभी तुमने केवल आत्मा की दिशा देखी है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी बाकी है। अर्जुन चौंक गया। क्या इससे भी बड़ा कोई रहस्य है? साधु ने कहा, हाँ, और वही रहस्य तय करता है कि कौन सच में स्वर्ग का अधिकारी है। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां स्वर्ग और नरक का सबसे बड़ा सत्य सामने आने वाला था।
अर्जुन अब तक बहुत कुछ देख चुका था। उसने आत्माओं का मार्ग देखा था, कर्मों का न्याय देखा था और यह भी समझ लिया था कि मनुष्य के विचार और भाव उसकी चेतना बनाते हैं। लेकिन साधु की एक बात अभी भी उसके मन में गूंज रही थी। अभी अंतिम निर्णय बाकी है। अर्जुन के मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने तुरंत पूछा, गुरुदेव, अगर आत्मा का रास्ता उसके कर्म, भाव और चेतना तय करते हैं तो फिर भगवान का निर्णय कहाँ आता है? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही वह रहस्य है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अर्जुन ध्यान से उनकी ओर देखने लगा। साधु ने धीरे धीरे कहा, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब उसके सामने केवल कर्मों का लेखा ही नहीं आता, उसके सामने उसका पूरा जीवन खड़ा हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, पूरा जीवन? साधु ने कहा, हाँ, हर विचार, हर भावना, हर निर्णय। अर्जुन ने उसी क्षण एक और दृश्य देखा। उसके सामने एक आत्मा खड़ी थी और उसके सामने उसके जीवन के हजारों दृश्य दिखाई दे रहे थे। वह देख रही थी जब उसने पहली बार किसी गरीब की मदद की थी, जब उसने गुस्से में किसी को अपमानित किया था, जब उसने किसी को माफ किया था और जब उसने किसी के साथ अन्याय किया था। हर दृश्य उसके सामने जीवित हो उठा। अर्जुन ने देखा कि वह आत्मा खुद ही अपने कर्मों को देख रही थी। कोई उसे मजबूर नहीं कर रहा था, कोई उसे सजा नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मा खुद अपने कर्मों को देखती है? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, और वही सबसे बड़ा न्याय होता है। अर्जुन चौंक गया। कैसे? साधु बोले, जब मनुष्य जीवित होता है तब उसका अहंकार उसे अपने कर्मों को सही ठहराने देता है, लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तब उसके पास कोई बहाना नहीं बचता। तब वह अपने जीवन को बिल्कुल साफ देखती है। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि असली न्याय बाहर नहीं, भीतर होता है। लेकिन तभी उसने एक और दृश्य देखा। वहां एक आत्मा खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावा नहीं था, वह शांत थी। अर्जुन ने पूछा, यह आत्मा इतनी शांत क्यों है? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि इसने अपने जीवन में सच का मार्ग चुना था। अर्जुन ने ध्यान से उस आत्मा को देखा। वह आत्मा बहुत साधारण थी। न उसने कोई बड़ा मंदिर बनाया था, न उसने कोई बड़ा दान दिया था, लेकिन उसके जीवन के दृश्य अलग थे। उसने देखा, वह व्यक्ति हमेशा सच बोलता था, दूसरों की मदद करता था और किसी को दुख देने से बचता था। उसके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी, लेकिन उसके भीतर सच्चाई और करुणा थी। अर्जुन ने कहा, तो क्या वही लोग स्वर्ग के हकदार होते हैं जो सच्चे होते हैं? साधु ने कहा, सिर्फ सच्चे होना ही पर्याप्त नहीं है। अर्जुन फिर हैरान हो गया, तो फिर क्या चाहिए? साधु ने गहरी आवाज में कहा, स्वार्थ से मुक्त हृदय। अर्जुन ने पूछा, क्या मतलब? साधु बोले, मनुष्य के सभी पापों की जड़ स्वार्थ है। जब कोई व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए जीता है तो वह दूसरों को दुख देने लगता है, और जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए जीता है तो उसका हृदय पवित्र हो जाता है। अर्जुन अब धीरे धीरे उस सत्य के करीब पहुंच रहा था, लेकिन तभी उसने एक और चौंकाने वाला दृश्य देखा। एक व्यक्ति की आत्मा को लाया गया जिसने जीवन में बहुत बड़े बड़े दान किए थे। उसने मंदिर बनवाए थे, लोगों की मदद भी की थी, लेकिन उसके जीवन के दृश्य सामने आए तो पता चला वह सब उसने प्रशंसा पाने के लिए किया था। लोग उसे महान कहें, यही उसका उद्देश्य था। अर्जुन हैरान रह गया। गुरुदेव, क्या ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलेगा? साधु ने कहा, उसके कर्म अच्छे हैं, लेकिन उसका भाव शुद्ध नहीं था, इसलिए उसका फल सीमित होगा। अर्जुन को पहली बार समझ आया कि भगवान के न्याय में केवल बाहरी कर्म नहीं देखे जाते, हृदय की सच्चाई देखी जाती है। लेकिन तभी अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया। अर्जुन ने देखा कि एक आत्मा उस प्रकाश में खड़ी है। उसके जीवन के दृश्य सामने आए। वह व्यक्ति बहुत साधारण था, लेकिन उसने अपने जीवन में एक नियम बना लिया था, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा और जितना हो सके उतना प्रेम दूंगा।
उसने कभी बड़ा दान नहीं किया, लेकिन उसने कभी किसी को धोखा भी नहीं दिया। उसका हृदय साफ था। साधु ने धीरे से कहा, यही वह आत्मा है जो स्वर्ग की सच्ची अधिकारी होती है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। अब उसे समझ आने लगा था कि स्वर्ग और नरक का निर्णय केवल कर्मों से नहीं, हृदय की पवित्रता से होता है। लेकिन तभी साधु ने एक और रहस्य बताया, फिर भी एक अंतिम सत्य अभी बाकी है। अर्जुन चौंक गया, और क्या बाकी है गुरुदेव? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिसे यह समझ आ जाए कि स्वर्ग और नरक दोनों इसी जीवन में बनते हैं, वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां स्वर्ग और नरक का सबसे बड़ा सत्य सामने आने वाला था। और वही सत्य, अर्जुन अब उस यात्रा के अंतिम चरण पर पहुंच चुका था। उसने आत्माओं का मार्ग देखा था, यमराज का दरबार देखा था, कर्मों का लेखा देखा था, और यह भी समझ लिया था कि मनुष्य का भाव, उसका स्वभाव और उसकी चेतना ही उसके भविष्य को तय करती है। लेकिन साधु की आखिरी बात उसके मन में अभी भी गूंज रही थी, स्वर्ग और नरक दोनों इसी जीवन में बनते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और साधु से पूछा, गुरुदेव, अगर स्वर्ग और नरक इसी जीवन में बनते हैं, तो मृत्यु के बाद जो न्याय होता है उसका क्या अर्थ है? साधु शांत स्वर में बोले, मृत्यु के बाद का न्याय केवल परिणाम है, लेकिन उसका कारण मनुष्य का जीवन होता है। अर्जुन ने पूछा, मैं समझा नहीं। साधु ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक आखिरी दृश्य दिखाता हूं। अर्जुन ने आंखें बंद की। कुछ ही क्षणों में उसके सामने एक नया दृश्य प्रकट हुआ। उसने देखा, एक ही गांव में दो व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति बहुत अमीर था, उसके पास धन था, शक्ति थी, और लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। लेकिन उसके भीतर एक समस्या थी, वह हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करता था। अगर कोई उससे आगे बढ़ जाता तो उसका मन जलने लगता, अगर किसी को सम्मान मिलता तो उसे क्रोध आने लगता। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। अर्जुन ने देखा, उस व्यक्ति के घर में सोना था, लेकिन उसके मन में डर था। वह हमेशा सोचता रहता, कहीं मेरा धन चला न जाए, कहीं लोग मुझे छोड़ न दें। उसका जीवन बाहर से स्वर्ग जैसा था, लेकिन भीतर से वह नरक में जी रहा था। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या यह नरक है? साधु ने कहा, हाँ, यह मन का नरक है। फिर दृश्य बदल गया। अब अर्जुन ने एक और व्यक्ति को देखा। वह बहुत साधारण था, न उसके पास धन था, न बड़ा घर, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह सुबह उठकर भगवान को याद करता, लोगों की मदद करता, और जो कुछ उसके पास था उसमें संतोष रखता। उसके पास बहुत कम था, लेकिन उसके मन में शांति थी। रात को जब वह सोता तो उसके चेहरे पर संतोष होता। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, क्या यह स्वर्ग है? साधु मुस्कुराए, हाँ, यह मन का स्वर्ग है। अर्जुन अब धीरे धीरे उस गहरे सत्य को समझने लगा था। स्वर्ग केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली जगह नहीं है, और नरक भी केवल किसी दूसरी दुनिया का नाम नहीं है। मनुष्य अपने जीवन में ही स्वर्ग और नरक दोनों का अनुभव करता है। साधु ने कहा, जिस व्यक्ति का मन लालच, क्रोध और अहंकार से भरा हो, वह इस जीवन में भी नरक में जीता है, और जिस व्यक्ति का मन प्रेम, करुणा और संतोष से भरा हो, वह इसी जीवन में स्वर्ग का अनुभव करता है। अर्जुन अब पूरी तरह समझ चुका था, लेकिन उसने फिर पूछा, गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति जीवन में गलती कर दे तो क्या उसका भविष्य हमेशा के लिए खराब हो जाता है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, भगवान का न्याय दंड देने के लिए नहीं होता, बल्कि आत्मा को जागृत करने के लिए होता है। अगर मनुष्य अपनी गलती समझ ले और अपने जीवन को बदल ले, तो उसका भविष्य भी बदल सकता है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। तो इसका मतलब हर व्यक्ति के पास बदलने का अवसर होता है? साधु ने कहा, हाँ, जब तक जीवन है तब तक अवसर है। फिर उन्होंने गीता का एक श्लोक सुनाया, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम नन्य भाग, साधुरेव समंतव्यः सम्यक विवसितो ही सहा।
फिर साधु ने समझाया, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन की गलतियों को समझकर भगवान की ओर मुड़ जाए तो वह भी पवित्र हो सकता है। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में एक नई समझ थी। अब उसे पता चल गया था स्वर्ग और नरक का असली हकदार कौन होता है। वह व्यक्ति जो अपने जीवन को प्रेम, सत्य और करुणा से जीता है, जो दूसरों को दुख देने से बचता है, जो अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, वही स्वर्ग का असली अधिकारी होता है। और जो व्यक्ति अहंकार, लालच और स्वार्थ में डूबा रहता है, वह अपने जीवन में ही नरक बना लेता है। अर्जुन ने साधु के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, आज मुझे समझ आ गया कि स्वर्ग और नरक कोई दूर की जगह नहीं है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, स्वर्ग और नरक मनुष्य के कर्मों से नहीं, उसके हृदय से बनते हैं। अर्जुन उस दिन गांव लौटा तो वह पहले जैसा नहीं था। अब उसके मन में एक नया संकल्प था। वह हर दिन अपने जीवन को ऐसा बनाएगा कि उसके मन में शांति रहे और उसके कर्मों से दूसरों को सुख मिले, क्योंकि अब वह जान चुका था स्वर्ग कहीं दूर नहीं है। स्वर्ग उसी के भीतर जन्म लेता है जिसका हृदय पवित्र होता है। और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।